पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा दिख रहा है। एग्जिट पोल में भी ममता के खिलाफ बीजेपी की सुनामी नजर आ रही है। बंगाल के लगभग सभी एग्जिट पोल ममता बनर्जी को इस बार सत्ता से बाहर दिखा रहे हैं। गुरुवार को टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के नतीजे भी आए। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी बंगाल में बीजेपी को बंपर जीत मिलने की भविष्यवाणी की गई। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक बंगाल में बीजेपी 192 सीटें उसे मिल सकती हैं और वहीं टीएमसी के खाते में सिर्फ 100 सीटें आने की संभावना है, जबकि अन्य पार्टियों को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो टुडेज चाणक्य के जो एग्जिट पोल हैं उसके भी नतीजे हम आपको बता रहे हैं। पहला चरण 152 सीटें हुई, जहां पर देखिए वोटिंग परसेंटेज भी काफी ज्यादा बढ़ा है। पिछले चुनावों के मुकाबले ये अब तक का सबसे ज्यादा हाई वोटिंग परसेंटेज रहा है। इससे पता चलता है कि वोटर्स कितने बेताब हैं या ममता बनर्जी को लाने के लिए या फिर बीजेपी को लाने के लिए। टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की जीत का जो एवरेज मार्जिन है वो बढ़ चुका है। पोल्स ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो बंगाल में बीजेपी 168 सीटें जीतकर आराम से सरकार बनाती हुई दिख रही है। वहीं टीएमसी 15 साल बाद बंगाल की सत्ता से बाहर हो सकती है। पोल ऑफ पोल्स एग्जिट पोल्स के हिसाब से टीएमसी को बंगाल में सिर्फ 119 सीट पर सिमट सकती है, जबकि अन्य पार्टी भी कुछ कमाल करती नहीं दिख रही। बंगाल में अन्य के खाते में 4 सीटें ही जा सकती हैं। तो बंगाल एग्जिट पोल को लेकर के पहली बार सीएम ममता बनर्जी टेंशन में नजर आ रही हैं। वो टेंशन उनके चेहरे पर, उनके हाव भाव में साफ दिख रहा है। वोटिंग खत्म होने के 24 घंटे के अंदर ममता बनर्जी को एक वीडियो जारी करना पड़ा, जिसमें ममता ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी नैरेटिव बनाने के लिए एग्जिट पोल को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर रही है। সহ্য করে সেন্ট্রাল ফোর্স এবং এখানকার ফোর্স সবার যৌথ অত্যাচার সহ্য করেও টোটাল সমস্ত মেশিনারি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া, প্রাইম মিনিস্টার, হোম মিনিস্টার থেকে শুরু করে পুরো গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এবং 19টা রাজ্যের বিজেপি নেতাদের এবং অর্থ ভাণ্ডার, শক্তির ভাণ্ডার, বন্দুকের ভাণ্ডার নিয়ে যারা বাংলার মানুষকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, জব্দ তারা কিন্তু ভোট বাক্সে হয়ে গেছে। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে এটা বিজেপি অফিস থেকে কালকে বেলা 1:08 সার্কুলেট করেছে এবং টাকা দিয়ে বলেছে যাতে এটা দেখানো হয়। তার কারণ হচ্ছে আমার কাছে স্পেসিফিক ইনফরমেশন এসছে 1:08 আমি কোনো একটা প্রেস মিডিয়ার থ্রুতে পেয়েছি এবং সেই ইনফরমেশনে দেখা যাচ্ছে তারা পরিষ্কার বলছে ফোর্সফুলি তোমায় করতে হবে, এটা তোমাকে এর মধ্যে যাওয়া যাবে না। কারণটা আসলে জানেন আপনারা, আমরা 200-300 পেয়ে যেতে পারি, 226 ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুলভাবে ভোট দিয়েছে আমার তাদের প্রতি পুরো ভরসা, বিশ্বাস, আস্থা আছে। तो एग्जिट पोल के रिजल्ट आने के बाद जो हाल ममता बनर्जी का है वही हाल टीएमसी के हर एक नेता का है। बीजेपी का कहना यह है कि ममता बनर्जी हार से काफी ज्यादा डरी हुई हैं। मैं एग्जिट पोल से सहमत नहीं हूं। ये पूरा गेस वर्क है, इसे कुछ सच निकल के नहीं आता है। ऐसा मुझे लगता है कि देखिए 12% वोट कम हो गया, तो वही परसेंटेज अगले चुनाव में जैसा था वो बढ़ गया। समझिए कि 12% वोट कम हुआ और यहाँ 12% वोट ज्यादा हुआ, तो एक ही रहा। दीदी का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। दीदी तो जबरदस्ती बोल रहा है, कारण उनका जो बातों से ही स्पष्ट होता है जो वो हार रहा है। देखिए उन्होंने भाषण में भी बोला हम चला जाएंगे तो हमको कोई याद नहीं रखेगा। अब देखिए काल जिंदगी में उन्होंने कभी सुबह 7 बजे जागा, सुबह 7 बजे से बूथ में चक्कर खा रहा है एक ही विधानसभा में। और इसके पहले वो जो विपक्ष का नेत्री थे तब भी उन्होंने वोट का दिन 4 बजे का पहले निकालते नहीं थे, तो 7 बजे जाके क्यों आया? समझ गए, हालत खराब है। अभिषेक बनर्जी जितना बड़ा बड़ा बात करते थे सारे हवा निकल गए। इसीलिए तृणमूल का एटीट्यूड से ही प्रमाण हो गया, वो कार्यकर्ता को हौसला देना चाहते हैं। ये मेजोरिटी मिलेगा, सरकार हमारा होगा ये बोल के
कार्यकर्ता को हौसला देने का काम कर रहा है, लेकिन खुद का ही हौसला नहीं है तो कार्यकर्ता को क्या हौसला देंगे। इसलिए कार्यकर्ता उनका बातों में आने वाला नहीं है। सब तृणमूल का कार्यकर्ता समझ चुके हैं इस बार परिवर्तन का वोट हुआ और परिवर्तन का वोट में तृणमूल कांग्रेस का नंबर ही नहीं रहेगा। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का कहना यह है कि बंगाल में इस बार ममता बनर्जी के खिलाफ वोटिंग हुई है, लेकिन एंटी तृणमूल कांग्रेस वोट बीजेपी कांग्रेस से लेफ्ट में बढ़ चुका है। अब ये नतीजों के बाद ही साफ हो पाएगा कि लोगों के गुस्से से ममता बनर्जी को कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये तो चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कुछ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। कोई तो लाइसेंस नहीं है, टैक्स भी नहीं है, तो बेहतर ये होगी 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगी हम लोग निगाहों। विपक्ष में ज्यादा वोट तो विपक्ष पार्टियों को मिला है, सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई ये तो अभी कहना मुश्किल है। सारे वोट तो लंबन होकर एक विपक्ष के पास नहीं गए। विपक्ष में सारे पार्टियां थी, कई सारे पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, तरह तरह की पार्टी थी। तो ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। बंगाल चुनाव से पहले सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी की तरफ से मतगणना प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए गए थे। कोर्ट ने साफ कहा कि मतगणना पर किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट और पीएसयू कर्मचारियों को काउंटिंग सुपरवाइजर बनाने के फैसले की वैधता को भी बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि ऐसी नियुक्ति ईसीआई के अधिकार क्षेत्र में है और गैर कानूनी नहीं है। हैंडबुक के नियम सिर्फ राज्य कर्मचारियों के चयन को सीमित नहीं करते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि माइक्रो ऑब्जर्वर एजेंट सीसीटीवी की मौजूदगी पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं, जिससे आरोप अटकलें बन जाती हैं।